नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस बेबसी की है जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के दो गांव गुभाना और माजरी की, जहां 15-15 फुट तक पानी भरा था और जीवन पूरी तरह रुक गया था। फसलें तबाह हो चुकी थीं और अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव बुपनिया में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ दोनों पंचायतों ने मिलकर बरवाला का रुख किया और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें कुल 21,000 फुट पाइप और 10 मोटरों की एक बड़ी मदद मांगी गई। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चल रहा है उसकी सहायता हेतु यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत गोभाना, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। अभी यहाँ पर सरपंच, प्रतिनिधि और समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं। उनसे अभी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। गोभाना में भी क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? गोभाना की में स्थिति तो ऐसी है जी, कहीं पे तो 15-15 फीट पानी भरा हुआ है। स्कूल में जाने तक का रास्ता नहीं है, बच्चे पानी से ही स्कूल में जाते हैं। 1.5-2 फीट पानी है वहाँ पे। गलियों में, मेन रास्तों में पानी है, तो बहुत दयनीय हालत है। और फसल की तो इस बार की नहीं, अगली बार की भी शायद हो या ना हो, तो हमें कोई और जरिया नहीं मिला। तो कल संत रामपाल जी महाराज की टीम बुपनिया गई हुई थी, हमें पता चला, तो हम इनसे आज मदद के लिए आए हुए हैं कि हमारी भी फसल हो जाए और किसानों का नुकसान ना हो। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत गोभाना, जिला झज्जर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने प्रार्थना सतगुरु के चरणों में की है। जैसे ही हम इसको प्रार्थना पत्र को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजेंगे, वहाँ से जो भी आदेश आएगा इनको इनके गांवों के अंदर ये सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा सहायता प्राप्त करने हेतु पहुँची है ग्राम पंचायत माजरी, तहसील बादली, जिला झज्जर। और इन्होंने अपनी प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिखी है। सभी ने साइन किए हैं और आए हुए सभी जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, उनसे हम अभी बातचीत करते हैं। मैं धर्मवीर सरपंच, गांव माजरी, तहसील बादली, जिला झज्जर। सरपंच जी, अभी गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारे गांव की पूरी सीम में पानी भरा हुआ है जी। 2 फुट 3 फुट ये समस्या है। उसको निकालने के लिए ये सामान कितने क्षेत्रफल में पानी है? ये जी 1000 एकड़ में। हाँ जी। तो आपको भाई साहब जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, संत रामपाल जी महाराज सहायता प्राप्त कर सकते हैं? हमें पास गांव गोभाना वहाँ से प्राप्त हुई थी। अच्छा है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत माजरी, खंड बादली से, जो कि गांव बाढ़ग्रस्त है, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसे ही आदेश आएंगे हम इनको ये सारा सामान इनके गांव में उपलब्ध करवा देंगे। सत साहिब। ग्राम पंचायत माजरी, तहसील बादली, जिला झज्जर ने अभी अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए यहाँ पर सेवादारों को सौंप दी है और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गांव में जाकर ये सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी। अर्जी देने के महज 5-6 दिनों के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला इन गांवों में पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में कुल 10 बड़ी मोटरें, जिसमें 6 मोटर 15 HP की व 4 मोटर 10 HP की और 21,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सेवादार मंगलाचरण करके निकल रहे हैं ग्राम पंचायत गोभाना, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा के लिए। और अभी हम हरियाणा के गोभाना गांव के बाहर ही हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुँचना है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज हर गांव में, हरियाणा में जहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई हुई है। कोई भी जो है गांव पानी से डूबना नहीं चाहिए। कहीं पर भी कितना भी जल भराव है, संत रामपाल जी महाराज ने विशेष अभियान चलाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। और आज जिस प्रकार से सैकड़ों गाँव में जो ये मुहिम पहुँची है, अब लोगों की जो जीवन शैली थी, दिनचर्या थी, वो अब उनका जो है पटरी पर लौट रहा है अपना, क्योंकि गांव से पानी निकलने लगा है। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी गांव ऐसे हैं यहाँ पर अभी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है लगातार पहुँच रही है और मोटर और पाइप जो है उपलब्ध करवा रही है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सेवा अभियान चल रहा है, जिसमें जिस भी गाँव में जहाँ पर भी जल भराव है, फसलों को नुकसान है, खेत डूबे हुए हैं, वहाँ पर ये अभियान चल रहा है और वहाँ जाकर मोटरें पाइप पहुँचाई जा रही हैं और गांव का पानी निकाला जा रहा है। और इसी कड़ी में अभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ग्राम पंचायत गोभाना और माजरी, जो कि तहसील बादली के अंतर्गत आते हैं, दोनों गांव जिला झज्जर पड़ता है, गोभाना और माजरी दोनों गांव में एक साथ सामान जो है इनको दिया जाएगा, क्योंकि दोनों गाँव का जो क्षेत्र है वो एक ही लगता है, खेत खलिहान जो है उनके एक ही लगते हैं, और सामान की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों की अलग अलग है। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान ये भेजा है, देखिए लोडिंग गाड़ियों में भरकर आगे बढ़ रहा है गांव की तरफ। ये बेहद करिश्माई काम हो रहे हैं आज हरियाणा की सड़कों पर, गांव-गांव में जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये काम करवाया जा रहा। वाकई किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए एक जीवनदायिनी का काम कर रही हैं ये मोटर और पाइपें। क्योंकि आप खुद विचार कर देखिए, जिसके 1-2 खेत हों और उनमें पानी भरा हो, पिछली फसल नष्ट हो गई हो, आगे की भी उम्मीद ना हो, कोई घर में दूसरा रोजगार नहीं, तो आप सोचिए कैसे वो जीवन का गुजारा करेंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसका आज ध्येय है, उद्देश्य है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुंचकर उनका सामान उपलब्ध करवाकर पूरा गांव का जो है पानी निकलवाना है, फसलों की बिजाई करवानी है, किसानों को राहत देनी है और उनकी अगली फसल बिजाई करवाकर उनको सुखी करना है। और आज इसी उद्देश्य के साथ संत रामपाल जी महाराज की मुहिम एक और गांव, एक कहें या एक साथ 2 गांव में यहाँ पर मुहिम पहुँची है। ग्राम पंचायत गोभाना और माजरी, ग्राम पंचायत गोभाना और माजरी, जिसकी तहसील बादली लगती है और ज़िला झज्जर। और आज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा जो है पूरी गांव यहाँ पर पहुँचा हुआ है, पूरी ग्राम पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, पंच, सरपंच, प्रधान सभी यहाँ पर आ चुके हैं और अभी यहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दोनों गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामान पहुँचाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन।
जैसे हम कोई भी सामान किसी सरकार में जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं तो पहले रेजुलेशन दो, फिर उसका चंडीगढ़ जाएगा, एस्टीमेट बनेगा, इतना टाइम लग जा है। यार ना तो कोई एस्टीमेट है ना कोई रेजुलेशन है। तो हमने पता चला 5-4 आदमी होकर न बरवाड़ा गए, वहाँ गए न, हमने शायद 5 से 6 दिन हुए हैं, छठे दिन तो हमारा सामान आ लिया जी। और एक बात और कही है इन्होंने कि इस सामान तक अगर ना काम चल रहा है और भी चाहिए हो, चाहे 2 बार चाहिए हो, 3 बार चाहिए हो, आओ और अपना सामान पाओ। तो इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोनों गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत गुवाना, ग्राम पंचायत माजरी, सभी को राम राम सत साहिब जी। ये जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आते हैं, इनको गुरुजियों ने सभी को मदद दी है तहे दिल से। और परमात्मा की दया है, किसी भी पंच सरपंच कोई भी जिसने अपने गांव के जितने पाइप मोटर लिखवा दिए, कितना पानी है, उसकी परमात्मा ने बिल्कुल शांति करी है कि भाई तू इतने पाइप मोटर ले। एक ही उद्देश्य है भाई पानी लगना चाहिए जमींदार का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अगली फसल बोनी चाहिए, ये गुरुजियों का उद्देश्य है। भाई किसान मरना नहीं चाहिए, किसान को उबारा होना चाहिए। जो ऊपर उठाने का समाज का कल्याण कराया है परमात्मा ने, एकदम यू टर्न लिया है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, जितने भी राज्यों में बाढ़ आई है, आप लोगों की नहीं, गुरुजिया ने पूरे भारतवर्ष में ये दया बख्शी है। और पूरे भारत में अन्नपूर्णा के तहत गुरुजियों ने जो मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। तो यो कबीर भगवान आ रहा है, न्यू कदे माल बढ़ता देखा नहीं होगा तुमने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने भी ये बड़े बुजुर्ग हैं, पूछ सको हो ये बात, ये 100 साल के बैठे हैं आड़े जितने बुजुर्ग हैं। जैसी मुहिम पहले कभी देखी हो। एक बस सरपंच जाना है, वे तो उड़ा फोटो उतरेंगे कि भाई उनका माल खरीदा जा। माल न्यू नहीं है कि भाई उड़े गोदाम भरे हैं, गुरुजिया ने दया कर रखी है, फैक्ट्रिया में तो सीधा माल आओ है। जो ऐसा सरपंच जा है उसकी आईडी लग है, पक्का बिल कटे है। जितना ट्रस्ट में हमारी पैसा आओ है दान का, गुरुजी इस मुहिम में लगाने लग रहे हैं। जितना भी कई करोड़ संगत है, सरूते राख करता ही गुरुजी ने ऐसे पुण्य के काम करे हैं जो समाज याद रखेगा दुनिया में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सारे लोग पहले गुमराह कर रखे थे, ईब थम न सब ने न्यू जान पाटे कि भाई मामला के है। हमने तो खैर पहले से पता था, जितने भी हमारे हम भगत थे गुरुजिया के तरना में, उनको सबको पता था। लेकिन ये बाप लोगों को यह पीड़ा आई, अपने आप गुरुजिया न्यू कही भाई किसान के न कोई नहीं देखता, किसान की मदद करो। और यह अन्नपूर्णा कम से कम 4 महीने पहले चला दी थी। और इसके तहत जहां भी कोई से स्टेट में बाढ़ आई है, सभी किसानों को ये गुरुजिया ने दया कर दी कि भाई इनका इतनी मदद कर दो, ये न्यू जान पाटे भाई धरती पे भगवान आ रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये परमात्मा बिना ऐसी दया नहीं हुआ करती, किसी आम इंसान से नहीं हो। ये चाहे कितना भी धन हो, थारे देश में पूंजीपति बहुत गणे हैं, आप न्यू मानते हो ना, पूंजीपतियां की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पाने का काम नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। मान बढ़ाई नहीं है,
गुरुजिया का भी यह मान बढ़ाई नहीं है कि भाई हम दे रहे हैं और ये लोग, ये आत्माएं परमात्मा की हैं। ये भी नहीं है गुरुजिया का कि भाई आप लोग नाम ले रहे हैं, ये नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी गुरुजिया नुबेरा है कि ये आत्मा भी परमात्मा की है। इंसान चोले में जितनी आत्माएं आ जाती हैं परमात्मा की ये दया से आती हैं वे। ये सारी दया परमात्मा ने आप लोगों पर बख्शी है। ये देख सको हो, आपको बीच में भी गुरुजिया ने सहायता दी थी, एक प्रार्थना करी थी आरक्षण में, जब भी मदद करी थी गुरुजिया ने। और आगे भी देख लियो, ऐसी मुहिम भगवान के बिना नहीं चला करे। आज वो भगवान धरती पा रहा है, लेकिन आज हमारा ज्ञान बताने का टेम नहीं है, लेकिन हमारा आज आप लोगों को आप पानी कढ़वाने का टेम है। वो उद्देश्य रखेंगे और वो उद्देश्य ही बाप के बीच में है। ये दोनों सरपंच जितना सामान लिखवा के आए थे, एक तो 4 मोटर 11,000 फुट पाइप, एक 6 मोटर 10,000 फुट पाइप, ये पूरा सामान आप लोगों के सामने है। और फिर भी गुरुजिया न्यू कह रखी है, अगर इनका ईमानदारी तक कसर रह जा, चाहे इतना ही सामान और लागो, कोई दिक्कत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दाऊ थारे न्यू हो जाना, अगली फसल बूझ जाएगी तो तसल्ली मानियो। हम तो समान गुरुजिया के आज्ञा अनुसार इतना दे देंगे कि आपके समझ में आओगी। और मेहनत आप लोगों के हाथ में है, जितनी मेहनत करोगे उतने जल्दी से पानी लकड़ेगा, पानी लकड़ेगा गेहूं की फसल होगी, गेहूं की फसल होगी तो आप लोगों को सारे समाज में शांति होगी। भाई गुरुजिया ने देखो काम कराया था। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये समझने की चीज है। ईब हमारे भगत जी निवेदन जो आदेश हमारे को आप लोगों के लिए निवेदन पत्र है वह पढ़ कर सुनाऊंगे। ये गुरुजिया ने थारे लिए दादा ही काम कराया है, न्यूना है गवर्नमेंट के डाल उल्टे ले जाएंगे, समझ गए। और ये भी बात खास है, कदे नु मानो ना भाई गुरुजिया ने राजनीति में आना है, वोट लेनी है, कत्ती हरगिज भी पूरी जिंदगी देख लियो थारे ये काम तक खूब करेंगे लेकिन राजनीति नहीं करेंगे, वो पूर्ण संत हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। राजनीति तो संत का काम ही नहीं होता, जनता की भलाई का काम हो है। और इस पृथ्वी पर आज के टाइम इस तो बड़ा पुण्य कोई नहीं है। जनता मन लाग रही है और उन्हें कोई संभालता नहीं, तो ईब थम नन्यू बेरा संभालने वाला शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज है। और वो हर एक गांव में, घर घर में, गली गली में ये मुहिम बिल्कुल पूरे भारत में चल रही है। कोई भूखा नहीं सोगा, कोई मकान बना नहीं रहेगा, कोई कपड़ा बना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई लिखाई बना नहीं रहेगा, कोई इलाज बना नहीं रहेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी दोनों गांव ने मान सम्मान किया है, इनका हम तय दिल से अपने सतगुरुओं के दया से आपका दोनों ग्रामवासियों का, सभी ग्रामवासियों का तय दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब ग्राम पंचायत घुमाना माजरी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत घुमाना माजरी, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत घुमाना माजरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा।
यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज की सेवा में, महाराज जी समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना। जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और आपके अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों को करनी है। सत साहिब। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत माजरी और ग्राम पंचायत गोवाना दोनों की तहसील बादली है, जिला झज्जर है। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दोनों पंचायतों को, ये ग्राम पंचायत माजरी के सरपंच ही हैं और ये गोवाना के हैं, दोनों सरपंचों को सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया। लगभग 21,000 फीट पाइप दोनों को और 10 मोटर उपलब्ध करवाई गई तथा साथ में एक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र भी इनको दिया गया, पढ़कर सुनाया गया, जिस पर दोनों पंचायतों के सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश की पालना के लिए वचन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे और जो है सामान का सदुपयोग करेंगे। इसी के साथ ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को कुछ सम्मान के रूप में भेंट भी करना चाहते हैं, उसकी अभी हमें जानकारी देंगे। मैं मोंटी सरपंच गुबाना, हम संत रामपाल जी महाराज का जो ये सामान पहुँचाए इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनको भेंट के लिए गांव की तरफ से पगड़ी, पूरे गांव राम 36 बिरादरी की तरफ से और महाराज जी की एक लोई और एक मोमेंटो भेंट कर रहे हैं, जिसके लिए
महाराज से हम अपील करते हैं कि इनको अपने चरणों में स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सतगुरु जियों ने आदेश दिए हैं, मैं पूरे गांव राव की तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके गांव का सारा पानी निकाल देंगे और अगली फसल की बिजाई जरूर करेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामपाल जी महाराज ने जो ये आदेश दिए हैं, हम पूरी मेहनत करके पूरे सामान का सदुपयोग करेंगे। अपने गांव की तरफ से बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूं कि हम इस पूरे सामान को खराब नहीं होने देंगे। रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत गोबाना और माजरी की तरफ से अभी एक पगड़ी और शॉल भेंट की जा रही है सम्मान के तौर पर, जैसा कि अभी सरपंच जी ने यहाँ पर बताया। और साथ में ये यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट दिया है, शील्ड दी है ग्राम पंचायत गोबाना की तरफ से। और इसमें आप देख सकते हैं पूरी इन्होंने जानकारी लिखी है। इनके ग्राम को 10,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 6 पंप सेट 10 HP के दिए गए। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया और दोनों सम्मान संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट किए हैं। अभी जो संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत गोबाना की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो सभी ग्रामवासियों ने गुरुजियों को यो मान सम्मान दिया है, हम इनका तहे दिल से सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और ऐसा सम्मान ये समझ गए लोग भगवान का यो है, पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। ये हमारे सदगुरु ने बता रखा है, ये कुर्बानी करनी आदमी है। ये भी गुरु जी के चरणों में हम भी जाते हैं, समर्पित कर देंगे और इनका दोनों गांवों का बार बार धन्यवाद करते हैं। और अभी यहाँ पर दूसरी ग्राम पंचायत माजरी द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत माजरी की तरफ से भी जो सम्मान दिया जा रहा है, एक बार सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। हम सभी ग्रामवासी 36 बिरादरी की ओर से संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी और लोई और मोमेंटो भेंट करके सभी उनका सम्मान करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। और अभी यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत माजरी की तरफ से भी इन्होंने इसमें पूरा जो है अपनी डिटेल लिखी हुई है। 11,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 4 पंप सेट 15 HP के। और जैसा कि अभी आपने देखा था, जो गोबाना में भेंट की गई थी, उनके 10,000 फीट पाइपलाइन थी, 6 मोटर थी। और टोटल अगर देखा जाए तो 21,000 फीट पाइप और 10 मोटर यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। और यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो ग्राम पंचायत माजरी और गोबाना ने दोनों लोगों ने यहाँ पर भेंट किया है। ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पगड़ी दी है और साथ में वहाँ पे मूवमेंटो वो दिया है। तो एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं कि जो आज ग्राम पंचायत माजरी की तरफ से जो भेंट सम्मान दिया गया उसके विषय में क्या कहेंगे? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत माजरी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक पगड़ी और एक शॉल और एक मोमेंटो सतगुरु के चरणों में भेंट किया है। हम इस सम्मान को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इससे पहले गोबाना का था, गोबाना ने भी वही एक पगड़ी, एक शॉल और एक मोमेंटो उन्होंने भेंट किया। और एक माजरी की पंचायत ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पगड़ी, शॉल और मोमेंटो भेंट किया है। इसको हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। सत साहिब। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राम राम जी। राम राम भाई। आज जिस प्रकार से आपके गांव में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सहायता पहुँची है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया है जी। इससे ज़्यादा काम, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। किसानों के हित के लिए, छत्तीस जात के लिए बढ़िया। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। नहीं, मदद तो ये काम सही तरीके से हम लोग करेंगे, गांव वाले सब मिल के, और 100% मतलब फसल बोएगी। पूरी उम्मीद है कि भी अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। हाँ जी, पूरी उम्मीद है। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को सहयोग दिया है, हम उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि भगवान ऐसी जो कृपा है वो करता रहे। और हमारे गांव में जो कि ये बिजाई अगली फसल की होनी है, ये भगवान की दया से हो जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि ये जो इनकी मुहिम चली हुई है, ये इतनी अच्छी मुहिम है कि ताकि
मतलब भाई क्योंकि हमारा खेती पर निर्भर एरिया है, यहाँ पर लगभग ज़मींदार है और उसके मजदूर वगैरह सभी वही है कि इसी पे निर्भर करते हैं। तो महाराज जी ने बहुत ही नेक काम किया, हम उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा काम है। सरकार को इस काम के लिए टाइम लगता, कहीं एस्टीमेट बनते, कहीं तो उसमें परचेज में टाइम लगता या स्कीम को थोड़ा सा लेट लगता। यहाँ बहुत जल्दी से ये काम हुआ है और गांव को इसकी ज़रूरत भी। काफ़ी बड़ी मदद है, क्योंकि अगर हम माने तो खेती की 50 से 60% ज़मीन थी, वो सारी में पानी भरा है और बिजाई होनी मुश्किल थी। अब पानी निकल जाएगा तो खेती दोबारा हो जाएगी, बिजाई हो जाएगी। बहुत अच्छा बात है, धर्म का काम है और बहुत धन्यवाद करते हैं हम उनको जो इतनी मदद दी है काम को। भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया महाराज जी ने। अगली फसल बुझ जाएगी, अनाज हो जाए ना, डांगर मार ठीक को डट रहे हैं। बहुत बढ़िया कर दिया। क्या खुशी है, रामपाल गुरु ने बढ़िया वो कर रखा। बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। हम वहाँ बरवाना भी गए थे, वहाँ पूरी सेवा करी और जो हमारी मांग थी वो पूरी करी। बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। हम तो आगे से भी यही आस करते हैं कि चलती रहे ये मुहिम। अब गांव का किसान जो है अगली फसल की बिजाई कर लेगा जी। बहुत अच्छा काम किया जी रामपाल जी ने। ये हमारे खेतों का पानी निकल जाएगा, दूसरी फसल बुझ जाएगी, बढ़िया हो गया जी। भैया तो फसल खराब हो गई थी, अगली के लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी का। अगली फसल के लिए हमारा फायदा कर दिया। क्या नुकसान क्या हो रहा था? नुकसान तो यह तो ये फसल सारी एक कती बर्बाद हो ली। जवार बाजरा गेहूँ सरसम सब कुछ भी था, जो सरसम थी ना, ये जवार थी, बाजरा था, धान थे, कती लौट के। ये बागले की वहाँ की भी आस नहीं थी बोने के लिए। रामपाल जी ने यो धन्यवाद, जो कि हमारे अगली फसल हो जाएगी। भाई जो संत ने करा वो अच्छा करा, पानी निकासी के लिए है भाई। जमींदार का दो धान हो जाएगा, सारी चीज़ है, गेहूँ हो जाएंगे आगे। अगले चौवा ऊपर आ रहा है, देखो उन्होंने महाराज ने जो भी किया या वो बढ़िया किया। वैसे देखो संत रामपाल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि देखो इस मामले में सबसे पहला आना चाहिए हमारे जो हमने चुन के बना रखे हैं MLA MP, वो हमारी सहायता हम कती नहीं आई तो हम क्यों बूझेंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो हमारे काम न रोके है। और जो सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? हमारा सहयोगी जो हमारा काम आवे। तो हमारे काम भी कौन है? संत रामपाल जी। उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करा हम दोनों गाँव की तरफ से। और ये मेरा जो भाईचारा खड़ा है, देखो अन्नपूर्णा महिमा, इसका मतलब है कि जो अन्न है खाओगा जब तो चलेगा कोई। देखो अन्न बिना कुछ नहीं है। मोटर गाड़ी है, जो मोटर गाड़ी बनावे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, जो उन आदमी काम करे हैं, वे के खावा न खावे हैं, जब चलेंगे वे भी। कोई भी हो, कितने बैठा हो, अन्न बिना किसी गुजारा नहीं हुआ है और ना कभी हुआ है। हर जगह बाढ़ आ रही है, हर जगह बाढ़ आ रही है और बाढ़ तो सारी फसल नष्ट होगी। जो पिछला जो अनाज था वो मंडिया में गिरा हुआ है। मंडिया में क्या, जो बाहर देश जा सारा आदान प्रदान तो चलता रहा है। हमारे देश में जो अगली फसल आएगी किसान वो जबत पहुँचा पाएंगे। ये तो किसान के सारे तो जो ये जो बाहर स्टेट तक काम करने आए हैं, मजदूर हो गए, उनके सारे उनके घर चल हमारे सारे। तो भाई किसान सारे डूबे पड़े हैं और संत रामपाल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है सारे गाँव राम की तरफ तो और मेरी तरफ से भी धन्यवाद भाई साहब। हम सरकार तो टैक्स दे, वहाँ टैक्स हम सरकार तो देंगे, जब तक हमें कुछ देगी वाह। संत रामपाल जी तो हमने क्या दिया है? उनने बिना कुछ मर्द और लिए जो दान है, दान का मतलब क्यों है कि अपनी श्रद्धा अगर कोई दान करेगा तब तो कुछ देगा हमने। अगर हम भगवान ने कुछ दान करा हाँ तो हमारी श्रद्धा भी हमने कि हमने किस तरह दान करा है, हमने उन तो कुछ चाहिए है या हमारी श्रद्धा यह है कि हमने सिर्फ दान कर दिया। दान करना क्यों है? दे दिया, पीछे मुड़ के ना देखना, जो हमने दे दिया। तो संत रामपाल जी ने हमारे गाँव खातर जो करा है, तो गाँव नहीं, ये तो पूरे भारत में बाढ़ आ रही है। हर स्टेट जूझ रहा भाई, क्योंकि लगभग हरियाणा में ज़्यादा नहीं 6,000-7,000 गाँव के लगभग गाँव हैं और उनमें तो ज़्यादा नहीं तो 4,500 गाँव डूब रहे हैं। हमारे तय एक 500 मीटर दूर है दिल्ली मात्र बकरगढ़ जो गाँव है, हमारे गाँव तो 5 फुट ऊपर है, बिल्कुल सूखा है, हर फसल वहाँ बोगी। और उस फसल ने देख कर जो हमारे किसान उनका दर्द नहीं होगा कि नहीं होगा? आप बताओ खुद। दर्द होगा किस बात का दिल में कि अगर हमारी भी सी फसल होती, हमारा 50,000 का रोटा लगता, ये किसी भाई का किस्त आई ट्रैक्टर की, वो कितना किस्त पड़ेगा? वो तो अपनी फसल पे बैठा ना कि 50,000 की किस्त है तो भाई 40,000 रुपये इसमें काट के 10-20,000 रुपये गोद में ला गए कि ये छोरी ब्यानी है कि नबड़े बड़ा की फीस भरनी है, कि कोई तो साल भर पर बैठा रहा है। ये मैं ट्रैक्टर का भाड़ा करनी हूँ, ये मैं किसी की बाई करूँ हूँ, ये तो मैं साल भर पर निर्धारित हूँ उस पर कि भाई साल भर अगर अपनी फसल काटेगा तब तो अपना पीछे देगा यार।
किसी की मील सीटी ना मारती भाई, सब एक जैसे हैं जब हमारा गुजारा हो रहा है। और सरकार तो मैं कहना चाहूँगा, सरकार हमारा काम नहीं आओगी तो हम सरकार काम नहीं आएंगे। जो हमारा काम आओगा उसने हम अच्छा बताओ, चाहे वो सरकार हो। संतराम पाल जी अच्छे हैं, क्यों इस मुसीबत में सबसे ज़्यादा हमारा कौन काम है? संतराम पाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी जो कमेटी है, इनके जो अनुयायी है हमारे बीच में पूछे हैं, क्योंकि देखो एक मोटर अगर हम लेने जाएंगे कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार पिएगी। अगर छोटी मोटर लेने जाएंगे जो घर वाले पानी के लिए, और कम से कम भी एक मोटर नहीं ज़्यादा नहीं तो 45-50 हज़ार की रुपये पड़ती होगी। पूरा सेट इनका 1 लाख का है। किर्लोस्कर कंपनी, क्रिप्टन कंपनी की देते हैं। 1 लाख का सेट लगा लो आप, हमारे गाँव में 6 सेट है, 6 लाख की होगी आपकी में और 4 मत 10 लाख का, मतलब 10 लाख का काम 10 मिनट में कर गए, 10 मिनट में कर गए। तो भाई हम संतराम पाल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करा। संतराम पाल महाराज जी का जो हमारे गांव में गुबाने माजरी में जो मोटर माटर धरी पानी निकासी का जो यो धरिया, इसके लिए महाराज तय दिल से धन्यवाद भाई। और भाई और ये सरकार है भाई, सरकार का किसी का कोई काम नहीं भाई, कोई काम नहीं। आवे हैं वोट मांगे हैं और आ जाए हैं बस, और कोई काम नहीं भाई इनका। और भाई महाराज जी का धन्यवाद है इस मामला, धन्यवाद भाई। और अभी दर्शकों यहाँ पर आप देखिए ग्राम पंचायत गोभाना का यहाँ पर सामान रखा हुआ है, और दूसरी साइड जो है ग्राम पंचायत माजरी का रखा हुआ है। इनका जो भी सामान था आज यहाँ पर पहुँचा दिया गया। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इनकी कितनी सामान की प्रार्थना थी और कितना सामान यहाँ पर पहुँचाया है। एक बार जानकारी दीजिए। सत साहब जी, ग्राम पंचायत गोभाना 4-5 रोज़ पहले परमात्मा जी के चरणों में, संतराम पाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने ग्राम वासियों ने और सरपंच जी पंचायत ने, पूरी पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में 6 मोटर 15 HP की और 10,000 फीट 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजी, और जैसे ही गुरुजियों के पास से आदेश आया, आज पूरा सामान लेके, पूरे 6 की 6 मोटरें लेके, और इनके 10,000 फुट पाइप 8 इंची, और इसके साथ मोटरों के साथ जितना भी सामान लगता है, एसेसरी लगती है, विद स्टार्टर, विद डोरी, विद कपलिंग, नट बोल्ट, हालांकि जितनी लाइन चिपकाने के लिए सार की ज़रूरत पड़ती है वो भी आज संतराम पाल महाराज जी के आदेशानुसार सभी सेवादार यहाँ पे लेके पहुँचे। और माजरी का कितना सामान लेकर आए? माजरी का 4 मोटरें हैं 10 HP की, और 11,000 फुट पाइप हैं 8 इंची। वह भी साथ में ही दोनों पंचायतें एक दिन गई थी, एक ही दिन परमात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, और आज ये सामान दोनों पंचायतों का यहाँ पे पहुँच गया है। और ये दोनों पंचायतों का सामान ग्राम पंचायतों की मौजूदगी में पंचायत को आज सौंप दिया है जी। तो यहाँ पर आप दर्शकों देख रहे हैं छोटा बड़ा सारा सामान रखा हुआ है। एक बार सरपंच जी से बातचीत करते हैं जो कि गोहाना से। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? बिल्कुल जी, सारा सामान रेडी है। छोटे से छोटा नट, कप बैंड, सूंडवा, फेविकोल, एक एक चीज है। हमने तो प्लम्बर का जाकर भी ना देखना भाई, आके सलोचन दे दे, नट दे दे, सारी चीज अवेलेबल है। मारतिया तो हम तो जब भी पानी लकड़ेगा, जब संतराम पाल जी महाराज का गुण गावांगे, ये मोटर दिखेंगे और ये याद आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल। कितनी सामान की प्रार्थना की थी? सारा सामान उपलब्ध है? एक बार बताइए। सामान तो जितना मांगे मैंने उससे तो दुगुना है भाई। मैंने तो कुल 3,000 फुट पाइप मांगे थे, तो मैं गया वहाँ पे, बोले बोला 3,000 फुट कम नहीं रहेंगे। मगर जी और आप सर्वे करा लो, तो उन्होंने सर्वे कराया तो मेरे 10,000 फुट पाइप आ गए। अच्छा, तिगने हो गए, तो मौज कर दी। मोटर कितनी है? मोटर 6 मोटर हैं जी, 15 HP की, और ये स्टार्टर हैं। आप एक बार देख सको, नट तले का, सलोचन, फेविकोल, सूंडवा, सारी चीज उपलब्ध है। सारा सामान आ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके लिए हम पूरा गांव राम, पूरा समाज संतराम पाल जी महाराज का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम तो जी इतने जीवांगे, इतना उनका गुण गावांगे। तो यहाँ पर दर्शकों आपने देखा ये गोवाना का सामान रखा, पीछे देखेंगे आप यहाँ पर ही एक साथ ही जो है यहाँ पर गांव माजरी का सामान रखा हुआ है। तो अभी हम गांव माजरी के जो सरपंच जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सामान जो है देख लिया है? हाँ जी, देख लिया। क्या क्या प्राप्त हुआ? 4 मोटर, पूरा ऑल टू जेड सामान है जी। हाँ, कुछ नहीं लगाना हमने। ये सब कितने मिले? पाइप 11,000 फीट जी। 11,000 फीट। हाँ जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया? हाँ, कर लिया जी। कुछ 19-20 कुछ कमी पैसे? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है जी। हाँ, क्या प्राप्त हुआ अभी? 4 मोटर पैनल और सारा सामान उसका लगाने का सब सामान है, जो भी जरूरत होती है पंप सेट में।
हाँ तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने दोनों पंचायतों को जो है सामान सौंप दिया। आप देखिए कितना सामान है और बड़ी बड़ी मोटर और लाखों का सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया। छोटी सी छोटी चीज़ आज यहाँ पर दी है। पूरा आप दोनों व्यू दोनों का देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों पंचायतों ने एक साथ ही सामान मंगाया था और संत रामपाल जी महाराज ने एक साथ ही सामान दिया। और ऐसा नहीं है कोई पुरानी चीज़ दे दी हो, पूरा नया भी ओपन मतलब पूरी सील चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर इनके वारंटी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। सारे वारंटी कार्ड, हर एक मोटर में वारंटी कार्ड ये सारे लगे हुए हैं। और सारे पैक जो स्टार्टर भी हैं सारे ये भी नए नए डब्बों से अभी खोल के यहाँ पर रखे गए हैं। तो पूरा सामान नया दिया गया। तो कितनी बड़ी अद्भुत बात है, कितनी अगर कहें कि भाई एक चमत्कार है। चमत्कार शब्द भी छोटा पड़ रहा है जिस प्रकार से आज इस गाँव के किसानों को संत रामपाल जी महाराज ने जो दी है। अगर कहें तो किसानों के एक एक दाने पर संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा है। वो किसान चाह भी रहे हैं कि जैसे कि अभी दूसरे गुमाना के सरपंच ने कहा कि भाई जब तक ये जैसे ये मोटर दिखेंगी तो संत रामपाल जी याद आएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी याद आएंगे। और जब तक हम रहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का एहसान मानेंगे। तो आज एक एक दाना संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज इस पंचायतों में उत्पन्न होगा, किसानों के लिए पैदा होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से किसान डूब चुका था, एक तरीके से कहते नहीं है कि भाई इतना नुकसान हो गया कि भाई जहर खाने की उम्मीद हो गई है। तो वो उम्मीद आज किसानों की बन चुकी थी, लेकिन वो उम्मीद को तोड़कर एक नई उम्मीद संत रामपाल जी महाराज ने जगा दी है। जीने की एक राह दे दी है कि अब किसान खुशहाल होगा। यह मदद पाकर गुभाना और माजरी के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं बल्कि उस गहरे सम्मान और विश्वास की भी है जो इन दो गांवों ने एक पगड़ी भेंट करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।